मेरा जो पहला वोट था वो मैंने बीजेपी को दिया था। अच्छा। तो अब मुझे वो सबसे बड़ी मेरी भूल लगती है। इंडिया है तो मोदी जी से है, अगर नहीं तो इंडिया कुछ नहीं रहेगा। नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं और वो रैली आएगी, रैली में आके क्या करेंगे, रैली में आके दो आंसू निकाल के दिखा देंगे। मोदी जी है तो सब कुछ है, आज हम खुल के घूम रहे हैं। और मैं उसकी इस फन पर बहुत कदर करता हूँ कि वो झूठ बोलकर घड़ियाली आंसू निकाल लेता है। के खाते में अगर 15 लाख आए हैं तो मैं मोदी जी को वोट जरूर दे दूंगा। उनकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के लिए, अडानी अंबानी के लिए गारंटी है, उनकी गारंटी जनता के लिए नहीं है। भक्ति का बुखार कोई नहीं उतार सकता। अंधभक्ति का जो लोगों का अभी बुखार है ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं तो ये कहूँगा मोदी हटाओ, देश बचाओ। देखिए, देश में जो चुनाव हुए हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, इस टाइम जो पूरे देश का माहौल है, पूरे देश में इस टाइम जो माहौल है, हम देख रहे हैं कि जो अभी दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि अभी कई घटनाएं बिल्कुल रिसेंटली सामने आई है। अभी रामपुर में पुलिस ने 2 लोगों की हत्याएं कर दी, और जो है अभी एक पश्चिम बंगाल में भी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। और अभी एक जो है बधाइयों बारात निकली है, उस बारात में दूल्हा जब घोड़ी पे बैठकर निकला है तो उसके साथ पुलिस फोर्स निकली है, क्योंकि लोग जो है घोड़ी पे बैठने नहीं देते। हाँ, अब जो प्रधानमंत्री जी हैं और वो रैली आएगी, रैली में आके क्या करेंगे, रैली में आके 2 आंसू निकाल के दिखा देंगे। हाँ, 2 आंसू निकाल के वो कहेंगे दलित मेरे भाई हैं, दलित मेरे बहन है, ये फलाना ढिमाका। और जो है वो सोचेंगे पब्लिक जो है इससे राजी हो जाए, लेकिन पब्लिक अब इन बातों को समझ चुकी है, इनकी बातों पे अब नहीं आने वाली। हाँ, नहीं आने वाली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो है कोई बात कहो तो तिजारती पहलू निकाल लेता है। कोई बात कहो तो तिजारती पहलू निकाल लेता है, और बात बात पर तराजू निकाल लेता है। और मैं उसकी इस फन पर बहुत कदर करता हूँ कि वो झूठ बोलकर घड़ियाली आंसू निकाल लेता है। अच्छा, तो अब की बार मोदी जी का 400 पार नहीं हो पाएगा? देखिए, 400 पार कैसे होंगी? 400 पार तब होंगी ना, अब आप देख लीजिए पूरे देश का क्या हिसाब किताब है इस टाइम। पूरे देश में देखिए, नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, जो है मुसलमान जो है वैसे परेशान है, और जितने दलित हैं दलित वैसे परेशान है। तो वोट कौन देगा? वोट तो जनता ही देगी ना। अगर आप ईवीएम से 400 पार कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जनता के वोट से अगर आप पार करेंगे तो 400 पार के 100 पार भी नहीं हो पाएंगी। 100 पार भी नहीं, तो यानी आप भी माना कि ईवीएम हैक हो रही है कहीं ना कहीं? देखिए, ईवीएम हैक हो रही है, इसका जीता जागता सबूत अभी चंडीगढ़ में आपने देखा। जो चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ है, चंडीगढ़ के इलेक्शन में क्या हुआ है, अभी बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल मतलब लूट मची है वोटों की। तो ये जैसे चंडीगढ़ में क्या है, ऐसे अभी अब करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर से हुए थे ना चुनाव। बैलेट पेपर से उन्होंने ये हाल करके दिखा दिया, तो ईवीएम से क्या होगा? देखिए, कोई भी चीज़ इसमें चिप होती है, उसमें हैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ में। तो उसमें चिप है तो पॉसिबिलिटी जो है वो हैक होने की ज़्यादा है। और अभी 5 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने वो हैक करके दिखाई है मशीनें, कि वोट डाला किसी चीज़ पर और वोट निकला किसी चीज़ पर। और जो है उन्होंने खुद ये कहा है और चैलेंज दिया है कि 50 मशीनें हमको ला कर दीजिए, उन 50 मशीनों को हम हैक करके दिखाएंगे। हाँ, तो अगर मोदी जी नहीं तो फिर दूसरा विकल्प क्या है इस बार, किसे देख रहे हैं? देखिए, जो महागठबंधन है उसने जो है खड़गे जी को चुना है, और वो एक दलित चेहरा है, देश के लिए बढ़िया चेहरा है। और दलित जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और जाति जनगणना अगर होती है तो उसमें जो है उनका हिसाब किताब भी सही आएगा, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अच्छा, तो यानी आपको लग रहा है विपक्ष जीत जाएगा? अलायंस इतना बड़ा इंडिया अलायंस जीत जाएगा? हाँ, क्योंकि जीत भी सकता है, कि जीतने में कुछ है तो लोग तो ये जो जिसको पब्लिक चाहेगी वो जीतेगा, जिसको पब्लिक नहीं चाहेगी वो नहीं जीतेगा। अरे पब्लिक जब नाखुश है, क्योंकि आप महंगाई पे देख लीजिए, नौकरी पे देख लीजिए, किसी भी चीज़ पे आप देख लीजिए, देश की स्थिति पे देख लीजिए कि अगर महंगाई पे देखें तो जो पेट्रोल था वो 60 रुपये को, तो आज 100 रुपये को है। डीजल जो है 57 को था, आज 100 रुपये को है। सरसों का तेल 80 रुपये किलो था, आज जो है 160 रुपये किलो है। तो महंगाई पे भी फेल हुए हैं, नौकरी पे फेल हुए हैं, बेरोजगार जहाँ तहाँ जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अभी परसों जो है जंतर मंतर पे बेरोजगार धरने पर बैठे हुए थे, लड़के बैठे हुए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो वोट देने वाले तो वही है ना। अगर वोट देने वाले लोग परेशान होंगे तो वोट क्यों वो देंगे? वोट नहीं देंगे वो। तो मोदी जी किस नाम पे कहते हैं कि जनता का विश्वास मेरे साथ, मोदी की गारंटी है? देखिए, उनकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के लिए, अडानी अंबानी के लिए गारंटी है, उनकी गारंटी जनता के लिए नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जिस दिन बजट आया है, बजट वाले दिन जिस दिन भी जैसे ही पेश हुआ है बजट, उसी शाम को 5% अडानी का शेयर बढ़ गया। अच्छा। तो बजट किसके लिए था? बजट क्या किसान के लिए था या युवा के लिए था? बजट इसका मतलब तो अंबानी के लिए हो गया ना, बजट अडानी के लिए हो गया कि 5% एक ही दिन में बढ़ गया बजट उनका। यानी कि मोदी जी की सरकार को आप नहीं चाह रहे इस बार, पसंद नाखुश है जनता? नहीं, जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। अब जनता जो है, जनता को आपने परेशान किया, किसानों को आपने परेशान किया, हर तबके को आपने परेशान किया, तो जो है जनता किसानों को तो प्रॉब्लम है। अगर आना है तो प्रशासन शांतिपूर्वक ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हैं?
देखिए ट्रैक्टर लेकर वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका सोने का, रहने का, खाने का इंतजाम भी तो होगा, नहीं होगा। अब लोग कह रहे हैं कि जो है वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, अगर दिल्ली नहीं आएंगे तो क्या पाकिस्तान जाएंगे? अरे दिल्ली आएंगे, दिल्ली से पूरा देश चलता है। मोदी जी गुजरात से दिल्ली नहीं आए हैं, मोदी जी भी तो दिल्ली आए हैं गुजरात से। अरे जब देश की राजधानी है दिल्ली, वो दिल्ली आएंगे ट्रैक्टर ट्राली से, इसलिए वो आ रहे हैं कि जो है वहाँ रहने का, सोने का, खाने का इंतजाम उनके लिए है। तो इसमें क्या दिक्कत है? उनको आप बैठा दे, उनको जगह देते हैं, आप रामलीला ग्राउंड में बैठा दे और जो है जंतर मंतर पर उसको जगह देते बैठने के, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते। तो जितनी दूर तक अभी तक वो आए हैं, मतलब हरियाणा तक वो आए हैं पंजाब से, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आज तक मतलब चैंटी तक नहीं मरी है वहाँ तक आने में। और जो ये रोके पड़े बॉर्डर पे खुद हिंसा करा रहे हैं, खुद इसके जिम्मेदार हैं। लोग कह रहे हैं, विपक्ष जो कई बार दावा भी कर रहा है, कह रहा है महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, कितने सहमत है? हो रही है महंगाई? देखिए महंगाई और बेरोजगारी पर बात अगर होती, देश की स्थिति आज ये नहीं होती। और ना ही बेरोजगार परेशान होता, ना ही तो कोई तबका परेशान होता। क्योंकि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उस दिन भी बिहार के कुछ शिक्षक जो है उस पर बैठ गए थे धरने पर, और वो कह रहे थे जिस दिन राम मंदिर का प्रतिष्ठान होगा उस दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। समझ रहे हैं आप क्या हिसाब किताब हुआ पड़ा, पूरे देश की स्थिति का क्या हाल है। और दूसरा जो ये आज उछलते फिर रहे हैं, जो कहते हैं महिलाओं को हमने ये दिया, महिलाओं को हमने वो दिया, महिलाओं के हित में ये पूरे फेल हो चुके हैं। क्योंकि 195 सीटों पर जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों में 5% उम्मीदवार ऐसे हैं जो महिला विरोधी हैं। क्या आप देख लीजिए, जो इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक उम्मीदवार उतारा था पवन सिंह, उसने महिलाओं के खिलाफ क्या टिप्पणी दी थी। और अभी एक रवि किशन उतारे हैं गोरखपुर से, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा था? उन्होंने महिलाओं के बारे में ये तक कह दिया था कि इनका जो है लहंगा रिमोट से उठा लो। समझ रहे हैं आप? तो ये इतनी शर्मनाक बयान है, और ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। हाँ, और दूसरा ये जो अब ये टिकट काटा चांदनी चौक से, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टिकट काटा है, वो उनको दिया है बांसुरी स्वराज जी को। और बांसुरी स्वराज जी वो हैं सुषमा स्वराज जी की लड़की, ये जो जिनको ये कहते थे परिवारवाद नहीं चलेगा भाजपा में, लेकिन आज ये परिवारवाद के तहत ही आज टिकट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये जो इन्होंने परिवारवाद कर रही है, परिवारवाद भी कर रही है। दूसरा ये जो आज इनके ट्विटर पर चल रहा है कि मोदी का परिवार, तो जो सुषमा स्वराज जी की लड़की है बांसुरी स्वराज, उनकी तस्वीर नीरव मोदी के साथ वायरल भी है और उनकी फर्म में वो काम भी करती हैं। तो मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार, ये नीरव मोदी का परिवार है या ललित मोदी का परिवार है, ये किसका परिवार है? पहले तो भाजपा ये बताए। सहमतन की बात से कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आने चाहिए देश में। हाँ, नहीं आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। अच्छा, भाजपा की मिले आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाजपा? पहली बात तो सबसे पहले तो ये ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, भाजपा तब तक नहीं हट पाएगी। देखिए, जैसे कि बात चल रही है चुनाव की, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव की अगर बात करते तो मेरी जो पहली गलती मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 2014 में जैसे वोट हुए था, तो मेरा जो पहला वोट था वो मैंने बीजेपी को दिया था। तो अब मुझे वो सबसे बड़ी मेरी भूल लगती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में कुछ नया होने वाला है। जैसे कि अभी लहर उन्होंने वो अपना सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी वो पैदल भी चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक बार राहुल गांधी जी को भी मौका मिलना चाहिए। मोदी जी को मौका मिला, अच्छा नहीं लगा ये मौका आपको? कुछ नहीं है? मोदी जी को मौका मिला, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए, पर मुझे जहाँ तक का जैसे मुद्दा चलता आ रहा है, हालांकि हिंदू मुस्लिम जब देश हमारा आज़ाद हुआ था जब से चल रहा है, पर इस बार ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है कि हाँ इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से मोदी जी से खुश नहीं लग रहे? काम हुआ है बाकी मोदी जी का में? आपने मोदी जी को वोट देना आपने सबसे बड़ी गलती बताई। बिल्कुल, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। ये एक मेरा बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब था, और 2014 को मैंने अपना ज़िंदगी का पहला वोट मैंने ख़राब किया था। पहला वोट खराब कर जी। दिया था। तो मोदी सरकार में कार्यकाल काम नहीं हुआ है, कहते इतना काम किया हमने, तरक्की कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इतना। अब जैसे आपको मैं बताऊं, वो करना बहुत बढ़िया चाहते हैं वो, पर क्या है कि उनका पग फेरो, जो हमारे राजस्थानी भाषा में जैसे बोलते हैं किसी का अपन आते हैं उनको हम पग फेरा बोलते हैं, तो उनको पग फेरो जी को है नहीं वो माशाल्लाह है उनका। तो वो जहाँ भी जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान अपना वर्ल्ड कप था तो वो वर्ल्ड कप में गए थे, आप देख सकते हैं क्या हुआ था। और उसके बाद में नोटबंदी पे बात करते हैं, लॉकडाउन के बाद में बात करते हैं, तो लोगों की जो परिस्थिति है, जैसे राहुल गांधी जी को देखते हैं कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। तो ये है, ये अमीरों के नेता है फिलहाल। मोदी जी अमीरों के नेता? बिल्कुल 100%। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कहते हैं, हर एक नेता कहते हैं, पर
99% मतलब क्या है कि मैं राहुल गांधी को जैसे बहुत फॉलो करता हूँ, उनके विचार सुनता हूँ, उनका इंटरव्यू सुनता हूँ, और मोदी जी को भी सुना है। उन्होंने जैसे काफ़ी वादे भी कर रखे थे कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। तो आप बता सकते हैं शायद आपके खाते में अगर 15 लाख आए हैं तो मैं मोदी जी को वोट ज़रूर दे दूंगा। अच्छा, तो मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं लोग। ये कहते हैं कि मोदी जी के राज में जो बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, सहमत है क्या? सबसे बड़ी पहली बात देखो क्या है कि आपकी बात मैं थोड़ी सी काटता हूँ। भक्ति का बुखार कोई नहीं उतार सकता। अंधभक्ति का जो लोगों का अभी बुखार है ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं तो ये कहूँगा मोदी हटाओ देश बचाओ अभी की स्थिति में, बिल्कुल 100%। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ देश बचाओ। मोदी जी है तो सब कुछ है। आज हम खुल के घूम रहे हैं और दुनिया अच्छी है, हर चीज़ अच्छा हो गया है। पहले भी हम दिल्ली देखे थे और आज भी देख रहे हैं, और मतलब एकदम चेंज है, बिल्कुल चेंज। कौन है पहले ये देखो। मुख्यमंत्री जी कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ये राम राज्य भी जो है ना मोदी जी की वजह से दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के बस का नहीं था, नहीं था। कह रहे हैं मोदी जी को हटाओ देश बचाओ। अरे हर देश में हर जगह लोग विरोध भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। अब भाई जिसको दिख रहा है कि हाँ देश में प्रगति हुआ है वो तो अब साथ में रहेगा, और जिसको दिख रहा है कि नहीं हमको बस दिल्ली के बारे में बात करनी है तो वो कहाँ से चलेंगे। पूरा इंडिया के बारे में सोचिए, खाली हम दिल्ली के बारे में, छोटे छोटे कस्बों के बारे में नहीं सुन सकते हैं ना। तो इंडिया है तो मोदी जी से है, अगर नहीं तो इंडिया कुछ नहीं रहेगा, ऐसे कुछ नहीं रहेगा जी। मोदी जी ने सिर्फ झूठे वादे करे, कुछ नहीं, झूठेबाज है ये मोदी जी जो है। कोई नहीं, पैसा रुपया हम लोग लेते नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है ना। हम लोग पैसा लेते हैं ना देते हैं, हम लोग जो कमा रहे हैं खा रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी का तो कोई है नहीं कि अपना पालेंगे। भैया मैंने आपको बताया था कि भक्ति का बुखार अपन उतार ही नहीं सकते। भक्ति का चाहे जिद बहस करते रहो, उनसे पूरी रात जिद बहस करेंगे ना तो वो भी चलता रहेगा।